पानी की लड़ाई में खून बहाने का सिलसिला एक बार फिर जारी है। मध्य एशिया में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पिछले बुधवार से बारूदी धमाकों से थर्रा रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में झगड़े की सबसे बड़ी वजह पानी का बंटवारा है। पानी के कई स्रोत पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं, जिसकी वजह से पिछले साल भी खूनी झड़प में 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बार फिर पानी के लिए बारूदी ज्वालाएं भड़की हैं। रह रहकर यूं ही धधकती रही है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा। दो 2022 के 9 महीने तक इन दोनों देशों ने सब्र से काम लिया। विवाद के बावजूद हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। लग रहा था कि दोनों देश अब अमन के साथ रहने का पाठ सीख चुके हैं, लेकिन बुधवार को ये अंदेशा चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक गलतफहमी साबित हुई और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तो रॉकेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ और खून बहाने का सिलसिला अब तक जारी है। एशिया के कई देशों की तरह इन दोनों पड़ोसियों के बीच भी सीमा का विवाद है। किर्गिस्तान जहां तक अपनी जमीन बताता है, तजाकिस्तान उसे नहीं मानता, और तजाकिस्तान जिसे अपना बॉर्डर कहता है, किर्गिस्तान को वो मंजूर नहीं। दोनों देशों की गोलाबारी में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। गोलाबारी रुकवाने के लिए दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई है। शनिवार को किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा प्रमुखों ने सीमा पर संघर्ष रोकने के लिए बातचीत की। किर्गिस्तान ने आरोप लगाया है कि ताजिकिस्तान की सेना ने नागरिकों पर फायरिंग की। किर्गिस्तान ने यह भी आरोप लगाया है कि ताजिकिस्तान की सेना ने अब हेवी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सीमा पर टैंक और मोर्टार से किर्गिज के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की जा रही है। ताजिकिस्तान ने आरोप लगाया है कि किर्गिस्तान की तरफ से पहले गोलाबारी शुरू हुई और ताजिकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया गया। पिछले साल यानी 2021 में भी दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के हालात बने थे। दो 2021 में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी। दोनों देशों की गोलाबारी में 31 लोगों की मौत हो गई थी। गोलाबारी में करीब 150 लोग जख्मी हो गए थे। अब एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने फायरिंग नहीं रोकी तो मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। दोनों देशों के कितने सैनिकों की मौत हुई है, इसका आंकड़ा अभी साफ नहीं है। फिलहाल बॉर्डर एरिया से लोगों को निकाला जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर नाकाम रहा है। ईरान ने दोनों देशों की सुलह कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा 971 किलोमीटर लंबी है। दोनों देशों की सीमा के 1/3 हिस्से पर कोई विवाद नहीं है। बाकी जगहों पर दोनों देश की आर्मी सड़क बनाने और जमीन के इस्तेमाल पर भिड़ती रही है। विवाद की एक वजह सीमा को लेकर कंफ्यूजन है, दूसरी वजह पानी भी है। विवादित इलाकों में पानी के कई सोर्स हैं जिस पर दोनों देश दावा करते हैं और दोनों देशों की सेनाओं में अक्सर झड़प होती रहती है। हिंसक झड़पों के पीछे क्या है कारण? दोनों देश बॉर्डर पर पानी के सोर्स को लेकर अपना अपना दावा करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद सीमा को लेकर दोनों देशों में विवाद बढ़ा।
ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के लोग भी जमीन और चारागाह को लेकर भिड़ते रहे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी, लेकिन सीज फायर का ऐलान जरूर कई बार किया गया। रह रहकर तनाव बढ़ने पर सीज फायर का उल्लंघन होता है और हालात युद्ध जैसे बन जाते हैं। अब ईरान या रूस इन दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तब तक गोलाबारी नहीं थमेगी और एक बार फिर दोनों देशों के कई सैनिक और नागरिक सीमा विवाद की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।